नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को और हल करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था 1 नंबर से 5 नंबर तक के प्रश्नों को, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 6 नंबर और उससे आगे के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो 6 नंबर प्रश्न जो है, चलिए समझते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। तो 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। चलिए समझते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, ये इसको मान लिए कि मतलब एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। यहां से लेकर ये पूरी ऊंचाई यहां तक की पूरी ऊंचाई 30 मीटर, ये प्रश्न में हमको दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का है। तो ये 5 मीटर लंबा एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। ये भवन की शिखर की ओर देख रहा है। जब यहां से देख रहा है तो इसके आंख से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। उसके बाद में जब ये कुछ दूरी चलकर जाता, कुछ दूरी भवन की ओर चलकर जाता है, फिर यहाँ से जो इसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, यानी 60 अंश का। तो अब यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये जो यहाँ से पहले बिंदु पर, जहां ये पहले था और अब जहां पहुंचा है यहाँ तक, मतलब डी बिंदु पर, मान लीजिए डी बिंदु पर पहले था और अब सी बिंदु पर पहुंचा है, तो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि त्रिकोणमिति में या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमको एक समकोण त्रिभुज दिया जाता है और समकोण त्रिभुज में हमको एक कोण दिया जाएगा और एक भुजा की लंबाई दी जाती है। उसकी सहायता से हमको दूसरी या तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी रहती है। अब जैसा कि इसमें बना है, तो देखिए इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो बना है यहाँ से 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं और ये जो दूरी है ये दोनों, ये वाले मतलब बड़े वाले त्रिभुज के आधार वाली भुजा से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमको एक भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, और जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितनी दी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ऊंचाई दी गई है 30 मीटर, और हमको चाहिए ये वाले त्रिभुज की, मतलब छोटे वाले त्रिभुज। अब ये जो लंब भुजा है, ये लंब भुजा है, ये छोटे और बड़े दोनों त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, दोनों भुजा में उभयनिष्ठ है, दोनों भुजा में कॉमन है। तो इसकी लंबाई हम पहले ज्ञात करें। तो इसकी लंबाई देखिए, पूरे भवन की लंबाई 30 मीटर, 30 मीटर में इस लड़के की हाइट को अगर हम निकाल देंगे, इसकी ऊंचाई को अगर कम कर देंगे, तो ये हमारे त्रिभुज का जो है लंब का मान मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले तो कि त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में मान ज्ञात करेंगे। छोटे वाले त्रिभुज का, अब देखिए यहाँ लंब हमको पता चल जाएगा, उसके बाद में इसका आधार ज्ञात कर लेंगे। एक बार छोटे वाले त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे, उसके बाद में बड़े वाले त्रिभुज का, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की आधार वाली भुजा ये हो गई, तो इसको ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद ये जो बड़े वाले त्रिभुज की आधार वाली भुजा यानी बीडी है, इसमें से अगर हम छोटे वाले त्रिभुज के आधार को अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब बीसी को अगर माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो इसमें से हम निकालेंगे ए बी का मान निकालेंगे, मतलब लंब का मान निकालेंगे। तो लंब ए बी का मान क्या मिलेगा, ए बी का मान मिलेगा हमको पूरी दूरी, पूरी ऊंचाई पता है ए एफ माइनस, अगर पूरी ऊंचाई में से हम इसको घटा देंगे, एफ बी को अगर घटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए एफ का मान कितना है 30 माइनस एफ बी का मान कितना है 1.5 मीटर। 30 में से 1.5 मीटर को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 28.5 मीटर। तो ये हो जाएगा ए बी का मान छोटे वाले त्रिभुज के लिए। ये हमें इस भुजा का मान कितना मिल गया, तो 28.5 मीटर। तो चलिए अब यहाँ से समझते हैं। और हमको कोण कितना, मतलब थीटा का मान कितना दिया गया है। थीटा का मान छोटे वाले त्रिभुज के लिए दिया गया है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ
अब हमको देखिए यहाँ पर हमको लंब पता है और आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे। अगर जिनको नहीं आता तो यहाँ से समझ लेंगे लाल बटा कक्का से। देखिए हमको कोई ऐसा अनुपात लेना है जिसमें लंब और आधार का मान आता हो। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में या फिर कॉट में। तो हम कॉट थीटा भी ले सकते हैं और टेन थीटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री लिखा है बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दिया है 28.5। तो यहाँ लिखेंगे 28.5 बटे आधार का मान क्या, तो आधार है BC, यही हमको ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे BC। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 28.5 हो जाएगा बटे में DC लिखा है, DC लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हल कर लेंगे। इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ बटे 1 मान लेंगे। अगर कोई संख्या बटे में नहीं रहती, मतलब बटे में एक छुपा रहता, तो यहाँ बटे 1 मान लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका इससे। देखिए अगर BC का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC √3 बराबर 28.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 28.5। अब यहाँ से अगर BC का मान हम निकालें तो BC बराबर क्या मिलेगा, 28.5। अब यहाँ BC गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा BC। अब देखिए हमको छोटे वाले त्रिभुज के आधार का मान मिल गया, मतलब BC का मान मिल गया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में निकालेंगे BD का मान, और BD के मान में से अगर हम BC का मान माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा CD का मान। चलिए, और यही CD का मान हमको ज्ञात करना। तो चलिए अब यहां से हम लोग लगाएंगे बड़े वाले त्रिभुज में। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। ABD में क्या दिया है, तो लंब का मान, लंब भुजा दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लंब का मान तो वही होगा, मतलब AB का मान कितना दिया है 28.5, और थीटा का मान यहाँ कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। अब यहाँ लगाएंगे। देखिए अब लंब और आधार किस में मिलता है, तो टेन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 28.5 बटे आधार का मान कितना है। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के आधार का मान है BD, मतलब यहाँ से लेके ये पूरी भुजा कितना है BD। तो यहाँ लिखेंगे BD। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 28.5 बटे BD। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD का 1 में गुणा करेंगे तो BD हो जाएगा बराबर 28.5 का अगर √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 √3। अब देखिए यहाँ से हमको मिल गया BD का मान, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान मिल गया BD का मान, और BC का मान मिल गया। तो अब BD में से, मतलब इस पूरी लंबाई में से हम BC का मान माइनस कर देंगे तो हमको CD का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी दूरी चला है, CD, मतलब D से C तक। DC लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, बात एक ही है। DC बराबर इसका मान कितना होगा, तो DC बराबर होगा BD माइनस BC। अब यहाँ BD का मान कितना है, तो BD का मान है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस BC का मान कितना है 28.5 बटे में √3। अब देखिए यहाँ 28.5 लिखा, यहाँ पर भी 28.5 लिखा, तो हम 28.5 कॉमन ले लेंगे। 28.5 कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 और माइनस, यहाँ से अगर चला जाएगा 28.5 तो यहाँ बचेगा 1 और बटे में √3 है तो √3। अब देखिए यहाँ लिखा 28.5, तो 28.5 इसको ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटे 1 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये आएगा। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। √3 का अगर √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 28.5। अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, बटे में √3 लिखा तो √3 लिख देंगे। चलिए इधर समझते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लिखा 28.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 होता है और 5 ये 5 दूना 10, मतलब एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 57। कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 57/√3। यहाँ से क्या मिल गया हमको, तो 57/√3 मिल गया। अब देखिए किसी भी संख्या के अगर बटे में रूट वाली संख्या रहती है तो उसका हर परिमेयकरण कराया जाता है। ये हमारा है CD का मान, तो इसका अब हर परिमेयकरण कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, इसका अगर हम हर परिमेयकरण कराएंगे तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 57 है तो 57/√3। जो रूट में संख्या रहती है उसी से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुणा करेंगे, आएगा कितना, देखिए CD बराबर हमको मिलेगा, CD बराबर मिलेगा 3 का √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 57 का √3 से गुणा करेंगे तो 57√3/3। 3 से 57 को काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, मतलब कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 19 बार में। 19 के यहाँ 57, तो यहाँ आ जाएगा 19√3। CD का मान कितना आ गया, 19√3। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर कितना होगा, 19√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया।